हेलो डियर नर्सिंग ऑफिसर एस्पिरेंट्स, मैं तरुण सैनी आप सबका फिर से स्वागत करता हूं टीएसएल में। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं कि उसके बिना एग्ज़ाम में बैठना आपको कहीं न कहीं अधूरा लगेगा, क्योंकि कोई सा भी एग्ज़ाम ले लिए वो एग्ज़ाम ही नहीं है जिसमें इम्यूनिटी का क्वेश्चन नहीं हो। तो हम आज बात करने जा रहे हैं इम्यूनिटी के कि इम्यूनिटी होती क्या है। तो सिंपल बात, जो बॉडी को इन्फेक्शन से बचाती है वो बॉडी की पावर, उसको क्या बोलते हैं हम? इम्यूनिटी बोलते हैं। तो इम्यूनिटी का क्लासिफिकेशन आज हम डिस्कस करेंगे। इम्यूनिटी को बेसिकली हमने क्लासिफाई किया है टू टाइप्स में। फर्स्ट वन इज इनेट इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी और इनबोर्न इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं, और सेकंड वन इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी की बात करें तो वो है जो हमें बाय बर्थ मिली है। आप देखते होंगे कि बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी हैं जिसमें लोग कम बीमार पड़ते हैं या उसमें इन्फेक्शन भी कम होता है। उनके पीछे जो कारण है उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूट है कि उसके क्रोमोसोम्स कैसे है, किस प्रजाति से वो आए हैं, उस पर डिपेंड करता है। कि जैसे कुछ एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि बहुत सारे जो वायरस है, बैक्टीरिया है, वो पर्टिकुलर स्पेसीज को ही अफेक्ट करते हैं या किसी को नहीं करते हैं। उसका कारण यही है कि उसके अंदर क्या है, इनेट इम्यूनिटी डेवलप्ड है। इसके कुछ सब क्लासिफिकेशन की तरफ हम जा रहे हैं। तो इसमें तीन तरीके से क्लासीफाई किया। इनेट की बात कर रहा हूँ मैं, तीन तरीके से क्लासीफाई किया। फर्स्ट वन इज रेशियल इम्यूनिटी, कि जैसे कुछ इन्फेक्शन है, जैसे बेसिलस एंथ्रेक्स है, वो ह्यूमंस को ही अफेक्ट करता है बट चिकन्स को अफेक्ट नहीं करता है। वैसे रेशियल इम्यूनिटी मतलब स्पेसीज तो एक ही है बट कुछ रेस के पीपल्स को अफेक्ट कर रहा है, किसी को नहीं कर रहा है। जैसे ट्यूबरक्लोसिस की बात करें, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है, वो निग्रो पीपल्स हैं, जो अमेरिकन निग्रो है उनको ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, जबकि वाइट पीपल्स को अफेक्ट नहीं करता है। ऐसे ही आगे आता है इंडिविजुअल इम्यूनिटी। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा इस पर कि इंडिविजुअल इम्यूनिटी ये है कि हर एक पर्सन की इंडिविजुअल इम्यूनिटी अलग अलग होती है, क्योंकि उसमें जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूट अलग है, डीएनए उसका अलग है, इस वजह से। तो इसके अंदर हम चल रहे हैं कि जो होमोजाइगोटिक ट्विंस है, होमो वर्ड को पकड़ेगा, होमो का मतलब है सेम, जाइगोट का मतलब जो मदर और फादर के जो क्रोमोसोम्स हैं उनसे जाके मिलके स्पर्म और ओवम से मिलके बना है वो, उससे। तो मान लीजिए एक आपके पास बड़ा लड्डू है, ठीक है, और मान लो घर में पिताजी बड़ा लड्डू लेके आए, उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, तो दोनों में से अलग अलग खा के देखे तो टेस्ट तो सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। तो इसलिए होमोजाइगोटिक ट्विंस में सब कुछ सेम होता है, ब्लड ग्रुप सेम, डीएनए सेम, एक इंक्लूडिंग आधार कार्ड भी उनका बनवाओगे तो एक का ही बनेगा, दूसरे का बनेगा ही नहीं, क्योंकि सब कुछ उनका सेम होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं कि इंडिविजुअल के अंदर केवल होमोजाइगोटिक ट्विंस के सेम रेसिस्टेंस और इम्यूनिटी होती है, बाकी हेट्रोजाइगोटिक में भी आपको चेंज देखने को मिलेगी। अदर एंड चलते हैं हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को जो बर्थ के बाद में हमने एक्वायर किए उसकी बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो आपको ध्यान देने लायक है कि इसको दो पार्ट्स में हमने क्लासीफाई किया, एक एक्टिव इम्यूनिटी, एक पैसिव इम्यूनिटी। ध्यान से समझिएगा, एक्टिव से ही आपको समझना है। एक्टिव का मतलब वो जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाता हो और उससे हमें प्रोटेक्शन मिलता हो। पैसिव मतलब वो जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी नहीं बना रहा है, हमें कहीं से एंटीबॉडी मिल रही है बनी बनाई और हमको प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो एक्टिव और पैसिव समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि एक्टिव मतलब हमारा इम्यून सिस्टम बनाएगा एंटीबॉडी। अब ये दो तरीके से क्यों बनाएगा एंटीबॉडी, क्योंकि जैसे ही बॉडी के अंदर कोई बाहर से एंटीजन जाएगा तो उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी बनेगी। तो एंटीजन जाने के दो तरीके हो सकते हैं, एक वो कि नेचुरल सोर्स से चला जाए, जैसे अभी कोविड हो रहा है, ठीक है, किसी ने खांसा और हमारे अंदर कोविड चला गया और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गई, तो ये हो गया नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। दूसरा है कि हम वैक्सीन दे दें पेशेंट के अंदर, जैसे हमने कोविड का वैक्सीन दे दिया है, तो वैक्सीन हमने दे दिया, अब हमारे बॉडी को एंटीजन मिल गए बट हमने आर्टिफिशियली वैक्सीन दिया है, एंटीजन मिल गए, अब बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी, तब जाके हमको क्या मिलेगी, इम्यूनिटी मिलेगी। इसको बोलेंगे हम आर्टिफिशियल एक्टिव। तो दो बात समझ गए, नेचुरल एक्टिव और आर्टिफिशियल एक्टिव। अब दूसरी तरफ बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी, जिसमें हमारी बॉडी एंटीबॉडी नहीं बना रही है, हमें बाहर से एंटीबॉडी मिल रही है। तो बाहर से मिलने के भी दो सोर्स हो सकते हैं, एक तो नेचुरल सोर्स जिसमें कि जब हम हमारी मदर के अंदर थे, आजकल हो सकता है बहुत सारे लोग उसी मदर की केयर नहीं कर रहे हो, बट मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि हमें सब कुछ उन्होंने दिया, वहाँ से बात कर रहा हूँ। जब हमारी मदर के अंदर थे, हम वूम के अंदर थे, तो कुछ एंटीबॉडी बोले तो IgG जो क्रॉस करके हमारे अंदर चली गई, फीटस के अंदर चली गई और वो बच्चे को प्रोटेक्शन दे रही है। तो ये एंटीबॉडी मदर ने बनाई बट फीटस के अंदर चली गई, ठीक है, और वहाँ पे उसको प्रोटेक्शन मिल रहा है। ये है
पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल, बट सोर्स इज नेचुरल, तो इट इज नेचुरल पैसिव। और हम ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, हमने मदर से ब्रेस्ट फीड किया है, उससे हमें जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स मिल रही है, IgA मिल रही है, IgM मिल रही है, IgG मिल रही है, इससे भी जो प्रोटेक्शन मिल रहा है ये भी किसका पार्ट है, नेचुरल बट पैसिव। अदर एंड चलते हैं हम आर्टिफिशियल पैसिव। आर्टिफिशियल पैसिव में समझिएगा कि जैसे मान लो कोई कुत्ता हमको खा गया, अब एंटीजन चले गए, बॉडी कब एंटीबॉडी बनाएगी, तब तक डिजीज हो सकती है। अब हमने बाहर से मान लो सेम एंटीजन किसी हॉर्स के अंदर एडमिनिस्टर किया और उसके प्लाज्मा को हमने फेरेसिस करके सेपरेट करके केवल एंटीबॉडी निकाल दी और बनी बनाई एंटीबॉडी हमारे बॉडी के अंदर लाके डाल दी, तो हमें क्या मिलेगा, इम्यूनिटी मिलेगी। अब मतलब क्या है कि आर्टिफिशियली हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं, नेचुरल बात नहीं है। तो जितने भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, एंटी सीरा, कन्वल्सेंट सीरा, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, IVIG, ASV, RH इनकम्पेटिबिलिटी में काम कर लेने वाला एंटी डी, ये सब सारे के सारे, एंटी स्नेक वीनम, सांप खा जाने के बाद जो ट्रीटमेंट देते हैं, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी का। तो उम्मीद करता हूं कि आप चीज़ समझ पा रहे होंगे कि इम्यूनाइजेशन किस में आएगा, ब्रेस्ट फीडिंग किस में आएगा, IgG किस में आएगा, जो वैक्सीन्स किस में आएंगे, ये सारी। और याद रखिएगा इस चार्ट को, डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यदि इसके भी डिटेल्स में जाना है कि लाइव वैक्सीन क्या है, आपके किल्ड वैक्सीन क्या है, एटेन्यूटेड क्या है, किसको देना है किसको नहीं देना है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम डेफिनेटली इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए TSL तरुण सैनी लेक्चर्स। जय हिंद।